नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् उदेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करिमा गहियेत फल सब करिमा गहियेत फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। तो महाराज चल पड़े हनुमंत लाल जी। एक बड़ा विशाल पहाड़ था समुद्र किनारे, उसमें चढ़ जाते और भगवान श्री राम का स्मरण करके, हाँ यही है, इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद अगर किसी विशेष कार्य के लिए जाते हो, केवल अपनी शक्ति पे भरोसा करके जाओगे तो शायद सफलता मिले या न मिले। अपनी शक्ति के साथ साथ प्रभु की शक्ति का सहारा लेके जाओ। इस समय हनुमान जी महाराज के पास जो शक्ति है वो तो कह रहे रावण को मार सकता हूँ, लंका को उखाड़ के फेंक सकता हूँ, जानकी जी को ला सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब राम जी की सहायता की कोई जरूरत नहीं। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार प्रभु को प्रणाम करते, उनकी शक्ति का स्मरण करते, इसके कई फायदे। प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु की शक्ति का स्मरण करके आप कार्य प्रारंभ करें, कभी भय नहीं लगेगा और प्रायः 99% कार्यों में सफलता मिलेगी। 1% कोई भगवान की इच्छा ऐसी हो कि आपका उसमें भला होने वाला ना हो, उस काम में तो शायद सफलता नहीं मिलेगी। और तीसरा फायदा, सफलता के बाद अभिमान नहीं होगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और असफल हो जाएंगे तो दुख नहीं होगा, दीन दुखी नहीं होंगे। अरे हमने ऐसा किया लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अरे नहीं कर पाए भाई, तुमने प्रयास किया, प्रभु की यही इच्छा थी। असफलता में दैन्य नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सफलता में अभिमान नहीं होगा और प्रभु की शक्ति का स्मरण होता रहेगा। हनुमंत लाल जी महाराज वहां से छलांग लगाते हैं। उस छलांग में 3 बाधाएं आती हैं। यही है, आप साधना की ओर चलोगे। जानकी जी को माना गया है शांति, शांति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, प्रभु की शक्ति स्वरूपा है। आप अध्यात्म के रास्ते पे चलोगे, भगवान के रास्ते पे चलोगे, 3 तरह के बाधाएं आएंगी। 3 तरह की बाधाएं साधकों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज समझ लीजिए कि एक साधक हैं, शांति जी उनके लक्ष्य हैं, शांति लक्ष्य। हाँ, जानकी जी को उनको पाना है। ये जो सागर पार करना है, ये संसार सागर है, संसार सागर। हमारे आपके बीच में जो सब लोग उसमें पड़े हुए हैं, इसमें 3 तरह की बाधा आती है। कौन कौन सी? एक सात्विक,
एक राजस और एक तामस। सबसे पहले आप भगवान के रास्ते पे चलोगे तो सात्विक बाधा सबसे पहले आएगी। सात्विक बाधा क्या है? मान सम्मान, जय जयकार, फॉलोअर बढ़ना, भक्त बढ़ना। कई लोग कहते हैं अरे महाराज आप तो भगवान है साक्षात। हाँ, वही लोग पहले संतों को भगवान घोषित कर देते, बाद में वही लोग उन्हीं संतों को शैतान घोषित कर देते। ये मनुष्य की ऐसी खोपड़ी है, इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग जय जयकार करें तो भ्रम नहीं पड़ना चाहिए, भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये जय जयकार का ज्यादा महत्व तो नहीं होता है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत शिष्य थे, लेकिन फिर भी आज के जो तथाकथित बहुत सारे संत हैं उनके तो बहुत करोड़ों में संख्या है शिष्यों की। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पॉपुलर वक्ता या पॉपुलर संत वेश में एक महात्मा थे। उनके शिष्य हमारे गुरुजी के शिष्य से एक बार मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुजी की कथा में तो 500,000 लोग आते हैं, हमारे गुरुजी जब प्रवचन करते हैं तो 20-20, 30-30 हजार लोग आते हैं। चलो तुम एक बार हमारे गुरुजी के सत्संग में चलो। हमारे गुरुजी का वो शिष्य बंबई में है, पुजारा करके गुजराती है, बड़ा पक्का, बड़ा श्रद्धावान शिष्य अभी है। उनका जीवन अब तो वृद्ध हो गए हैं। उन्होंने इतना बढ़िया उसको जवाब दिया, बोले हाँ ठीक है, तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में 20-30 हजार लोग आते होंगे, हमारे गुरुजी के सत्संग में 500,000 लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात और विचार करो, फर्स्ट क्लास में चलने वालों की संख्या कम होती है, थर्ड क्लास में चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तुम वहीं जाओ, हम अपने गुरुजी के पास ही जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा भीड़ होना कोई बहुत बड़ी योग्यता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, भीड़ होती है, हमारे गुरुजी की कथाओं में भी कहीं कहीं 10-10 हजार लोग होते थे, 15-15 हजार। बंबई में क्रास मैदान में कथा हुई थी, एक साथ 7-8 हजार लोग कथा सुनते थे। तो इसका अर्थ नहीं है कि भीड़ प्रमाण है और भीड़ के पीछे भागना चाहिए। तो अभिप्राय का पहला विघ्न है भगवान के रास्ते में जय जयकार, प्रतिष्ठा, बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, बहुत सारे भक्त हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए साधकों को, भक्तों को समय दे ठीक है, साधकों को समय दे ठीक है, लेकिन अपने समय को सैक्रिफाइस करके नहीं। अगर वो सिद्धावस्था में पहुंच गया तो ठीक है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है, लेकिन एक प्रारंभिक साधक होता है, एक बहुत उच्च कोटि का साधक होता है। अगर साधना अभी चल रही है तो अपनी साधना का समय सैक्रिफाइस कभी नहीं करना चाहिए, वो संत वेश में हो या गृहस्थ वेश में हो। और जिन लोगों को पश्चाताप होता है उन्हीं को होता है जो अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं और अपनी साधना को सैक्रिफाइस करते हैं, समाज को समय देते हैं, परिवार को समय देते हैं, बाद में जब रिटर्न नहीं मिलता है तो उन लोगों को शॉक लगता है, फिर टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। अरे हमने इनके लिए इतना समय दिया, पैसा लगाया, समय लगाया, शरीर लगाया, बुद्धि लगाई, और इनका ये रिटर्न। अरे भाई, दुनिया में रिटर्न नहीं मिलता, पहले से लिखा हुआ है। वो आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। दुनिया में 50% रिटर्न मिल जाए तो सोचो भाग्यशाली हो, 100% तो आशा रखना मत। पहला बाधा आई क्या आई हनुमान जी के जीवन में? मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत समुद्र से निकल आया। उन्होंने कहा हनुमान जी बहुत लंबी यात्रा है, आप थोड़ा मेरे में विश्राम कर लो, फिर आगे जाना। भगवान के रास्ते में चलोगे तो बहुत लोग आएंगे, मान सम्मान करेंगे, कपड़ा देंगे, भेंट देंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन देंगे। ठीक है, जितना जरूरत है लेते चलो, लेकिन फंसना मत उसमें। अगर फंस गए तो यात्रा रुक जाएगी, और यात्रा रुक जाएगी तो फिर न यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। हनुमान जी ने मना नहीं किया, उसको डांटा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैनाक तुम्हारा ये प्रयास बहुत अच्छा है, स्तुत्य है, लेकिन मैं राम काज के बिना, राम काज कीने बिना मोहि कहा। इतना सुंदर सूत्र है ये साधकों के लिए। इस अर्धाली को याद कर लें, इस दोहे की आधी चौपाई, आधा दोहा है, राम काज कीने बिना मोहि कहा। हाँ, विश्राम,
और आजकल लोगों की हालत क्या है? ऑफिस काम कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, पॉलिटिक्स काम कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, निंदा स्तुति कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। आजकल तो अगर कोई काम नहीं है तो गॉसिप, उसका बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसका ये करता है, उसका ये करता है। हमको लगता है इनको समय कहाँ से मिलता है इतना? अपना काम पूरा हुआ नहीं, अपना काम पेंडिंग पड़ा है, पड़ोसी के लिए इतनी चिंता, इतनी चिंता। अपना बेटा बहुत बात मानता कि नहीं मानता मालूम नहीं, अपनी बेटी दामाद बात मानते कि नहीं मानते मालूम नहीं, दूसरे की चर्चा में इतने मशगूल। एक कथा में कभी भले इधर उधर ध्यान चला जाए, लेकिन जब कोई पड़ोसी की चर्चा होती है उस समय न गर्मी लगती, न ठंडी लगती, न धूप लगती है, बल्कि अगर बीच में रुक जाए तो सामने से पूछते आगे क्या बोला फिर उसने। इतनी जिज्ञासा, इतनी रुचि उसमें। ऐसी रुचि अगर राम कथा में हो जाए, भगवान के साधन भजन में हो जाए, तो जीवन सफल हो जाए। राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम, पहला विघ्न पार किया, सात्विक विघ्न साधुकों के लिए। जब आप भजन करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग पीछे घूमेंगे, कपड़ा देंगे, भोजन देंगे, दक्षिणा देंगे। अगर आप बाबा जी हैं तो दक्षिणा भी मिलेगी, पंडित हैं तो भी मिलेगी। अगर उसी में लग गए तो गए काम से, फिर तो वहीं रह जाओगे। अच्छा चलो, उससे बच गया। फिर आगे आता है राजसी विघ्न। राजसी, जहाँ बुद्धि से काम लेना पड़ता है। रजोगुणी लोग बहुत विलक्षण होते हैं महाराज, या तो उनके जैसे बन जाओ, नहीं तो झगड़ा करो। आगे कौन सा विघ्न आया? सब लोग आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, आगे कौन आया? जब मैनाक से आगे बढ़े तो कौन आया? सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता। महाराज देवताओं की तरफ से भेजी गई। क्यों भेजी गई? देवताओं ने कहा जरा परीक्षण तो कर लो, लंका में जा रहे हैं, वहां सक्सेस भी होंगे कि नहीं होंगे। देवताओं को कभी भरोसा होता ही नहीं किसी पर, न भगवान पे, न हनुमान जी पे। आपको बड़ी हंसी आएगी सुन करके, राम रावण युद्ध में आपको शायद ध्यान में होगा कि इंद्र ने रथ भेजा राम जी के लिए। महाराज आप पैदल क्यों युद्ध करेंगे, मेरा रथ ले लीजिए और रावण से युद्ध करिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो रथ भेजा कब? रथ प्रारंभ में बिल्कुल नहीं भेजा। जब कुंभकर्ण मार दिया गया, मेघनाद मार दिया गया, देवताओं को कंफर्म हो गया कि अब रावण मरने वाला है, तब उन्होंने रथ भेजा, प्रभु हमारा रथ ले लीजिए। क्यों? आज भी तो वही चलता है। जब लगता है कोई पार्टी जीतने वाली है, बस फिर उसके चक्कर काटने लग जाते। हम तो आप ही के थे ना, हमने बोला था, आप ही को तो वोट दिया था हमने। हम आप ही के प्रचार में तो थे। ये देव वृत्ति, चालाक वृत्ति। ये रजोगुणी लोग जो है ना, अब आजकल तो क्या कहे, सुंदरकांड में लोगों की क्या चर्चा करें। आजकल तो मेढक के जैसे कूदते, इससे उसमें, उससे इसमें, पता नहीं कोई आश्चर्य हमको तब होता है जब जनप्रतिनिधियों को बस में भर करके होटल में बंद करना पड़ता है कि कोई भाग ना जाए दूसरी पार्टी में। अरे जो हमारे प्रतिनिधि हैं समाज के, अगर उनका ये स्तर है कि उनको होटल में बंद करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी में ना भाग जाए, वो देश का क्या करेंगे हमको तो समझ नहीं आता है। चलो ठीक है, उन लोगों के तो चर्चा करना भी ठीक नहीं है। सुंदरकांड में इन लोगों की क्या चर्चा करें। तो अभिप्राय, रजोगुणी विघ्न से याद आया, रजोगुणी विघ्न। रजोगुणी विघ्न माने उनके जैसे हो जाओ, नहीं तो झगड़ा करो। और देवताओं को भरोसा नहीं हनुमान जी की शक्ति पर। देवताओं ने सुरसा को भेजा, जाओ जाओ देखो तो सही है, जा तो रहे हैं, लंका कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सुरसा विशाल स्वरूप धारण करके आ जाती है। सुरसा कहते हैं, मैं बहुत दिन से मेरे को भूख लगी थी, आज मेरे को एक साथ बहुत सुंदर भोजन मिला, हृष्ट पुष्ट, एक बंदर इतना मोटा तगड़ा, एक बार खा करके मेरी भूख मिट जाएगी। क्यों? हाँ, सुरसा का अंश होता है कहीं कहीं। नहीं? तो कहते एक बार खा करके मेरी भूख मिट जाएगी। दिन भर जो खाने के लिए ही, हाँ कहाँ क्या है, कैसे क्या क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं,
सुरसा का असर होता है, सुरसा का अंश नहीं। आप लोगों के लिए नहीं, हमारे यहाँ है एक, उसके लिए है। तो अभिप्राय क्या है? तो बोले सुरसा कहती है मेरे को भूख बहुत लगी और आज भोजन बहुत अच्छा मिला है मेरे को। हनुमान जी ने कहा देखो माता, मेरा उद्देश्य खाली राम काज है, मेरे को अपने शरीर का भी मोह नहीं। और हनुमान जी का भी कोई मिथ्या भाषण तो नहीं करते। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का संदेश जानकी जी को सुना दूं, जानकी जी का संदेश लौट के राम जी को सुना दूं, मेरा राम काज पूरा हो जाएगा। तब मैं स्वयं आ जाऊंगा, आपके मुख में बैठ जाऊंगा, आके आप खा लेना मेरे को। सुरसा ने कहा अच्छा बेवकूफ बनाते हो, ऐसा भी कोई दुनिया में व्यक्ति है जो अपने आप अपने को खत्म करने के लिए उसके मुख में आके बैठ जाए? मैं तुमको नहीं जाने दूंगी किसी भी हालत में, मैं तो आज ही खाऊंगी कुछ भी हो जाए, इतनी भूख लगी, आज ही खाऊंगी। हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई ना कोई गड़बड़ मामला है, जाने तो देगी नहीं। कौने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहे हनुमाना, तो खा लेना, फिर खाना ही है तो खा ले। अब महाराज सुरसा ने जोजन भर ते बदन पसारा, जोजन भर माने, एक जोजन माने कितना होता है? 12 किलोमीटर। एक जोजन माने 12 किलोमीटर का मुख बनाया सुरसा जी ने। अब महाराज हनुमान जी ने क्या किया? कपितनु कीन दुगुन विस्तार, जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वो 16 हो गए थे 32 हो गए। अब महाराज सुरसा 100 योजन का मुख बना लिया। आप कल्पना कर सकते, जितना बड़ा समुद्र पार करना था उतना बड़ा मुख सुरसा का। हनुमान जी समझ गए कोई माया, इतना बड़ा मुख तो होता नहीं। अब हनुमान जी को अगर ईगो होता, यहीं से पता लगता है, यहीं से अगर ईगो होता तो 200 योजन बन जाते। हनुमान जी ने सोचा बढ़िया मौका है, इसने कहा कि मैं खाऊंगी, 100 योजन का मुख है, बंद करते करते बहुत टाइम लगेगा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटा सा रूप बनाए, सुरसा के मुख के अंदर घुस गए और घूम घाम के पूरे, जैसे कोई गुफा के अंदर घूम घाम के आ जाए, ऐसे घूम घाम के बाहर आ गए। अरे माता जी, मैं तो आपके अंदर चला गया था, आपने खाया ही नहीं, आपने कृपा करके छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं? सुरसा मुस्कुराने लग गई। सुरसा अपने असली रूप में आ गई। उसने कहा कि देवताओं ने मेरे को भेजा था तुम्हारा परीक्षण करने के लिए, और तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे ही गई सो हरस चले हो भगवान। आशीर्वाद दिया, बल बुद्धि, ध्यान रखना, बहुत लोगों में बल होता है तो बुद्धि नहीं होती, बहुत लोगों में बुद्धि होती है तो बल नहीं होता है। आज की भाषा में हम लोग जिसको बोलते हैं जोश और होश, होश माने बुद्धि, जोश माने ताकत। कहाँ हमको बड़ा बन के काम लेना है और कहाँ छोटा बन के काम लेना है। अभिमानी व्यक्ति जहाँ सामने हो वहाँ छोटा बन के काम ले लो, अपने आप पराजित हो जाएगा वो। जहाँ सज्जन व्यक्ति सामने वहाँ प्रेम से काम लो, जहाँ दुष्ट व्यक्ति सामने है वहाँ कठोरता से काम लो, दंड से काम लो। ये सारी नीतियां हैं। आप दुष्ट व्यक्ति के साथ शांति का व्यवहार करेंगे वो तुम्हारी शांति को कमजोरी मानेगा, साधुता नहीं मानेगा और वो सिर पे चढ़ता जाएगा। और अगर आप सज्जन व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करेंगे, सज्जन व्यक्ति कभी कठोरता से नहीं मानता है, वो प्रेम से ही मानता है। ये सारी नीतियां हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, जो सबके लिए, रामायण में, भागवत में। ये सब एजुकेशन में आवे तो कितना सुंदर समाज हो जाए, कितना अच्छा लोगों की सोच हो जाए, कितनी अच्छी समझ हो जाए। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। जोश भी है, होश भी है। आशीष देकर के चली गई, रजोगुण पार कर लिया, राजसी व्यवधान पार कर लिया। तीसरा व्यवधान क्या आया? तामसी। तामसी व्यक्ति वो होता है जो कोई बातचीत ही नहीं करता, सीधे अटैक करता है। चोर, बदमाश, टेररिस्ट जिनको बोलते हैं, वो कोई आपसे समझौता थोड़ा करते हैं, तो उनका काम है सीधे अटैक करना। तामसी व्यक्ति वो कौन सी? सिंगिका। ये महाराज रावण की जो सेना थी, ये सारी क्या क्या उसका खुफिया विभाग था, कितनी उसकी सिक्योरिटी टाइट थी।
वो सिंहिका ऐसी राक्षसी थी, समुद्र के अंदर छिपी रहती थी। कोई भी समुद्र के ऊपर से जाता था, उसकी छाया, प्रतिबिंब, शैडो, वो शैडो को पकड़ लेती थी और वो व्यक्ति आगे पीछे नहीं हो सकता था, उसको पकड़ के खा जाती थी, वो नीचे गिर जाता था, कहां तक रोकेगा। और वो सिंहिका रामायण में वर्णन है, लेकिन मैंने सुना है आज भी वो क्या है, एक ट्रायंगुलर कोई जहां जिसके ऊपर से प्लेन कभी नहीं निकलते, बरमूला ट्रायंगुलर, वह उसके ऊपर से प्लेन कभी नहीं निकलते और आज तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं लगा है कि उसके अंदर है क्या। अगर गलती से कोई प्लेन चला गया तो उसमें समा जाएगा, कहां जाएगा उसका आज तक पता नहीं लगा। वही है ये सिंहिका, आज भी है वो छाया पकड़ के खा जाती थी, अंदर पकड़ लेती थी। हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी महाराज अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो छाया पकड़े, हनुमान जी देखे क्या हुआ। हनुमान जी ने देखा लगता है कोई राक्षसी है, नीचे उतरे, नीचे उतरे तो बाहर आ गए और एक मुक्का मारा। तामसी व्यक्ति से वार्तालाप करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो दुष्ट है, वो कुछ समझेगा ही नहीं। एक मुक्का मारा और उसका राम नाम सत्य हो गया। हाँ ठीक से, राम नाम सत्य हो गया उसका। वो भी चली गई महाराज भगवान के धाम को, हनुमान जी महाराज ने उसको मारा। अब हनुमान जी महाराज पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, लंका पहुंच गए। लंका में जाकर के थोड़ा उनको आराम मिला, एक विशाल पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लंका को देखने लग गए। क्या लंका थी, सोने की लंका, क्या उसकी बाउंड्री थी, क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था थी, क्या सिक्योरिटी थी, जगह जगह दरवाजे, जगह जगह सुरक्षा कर्मी, क्या रावण का वैभव था। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, बैकुंठ से निकाले हुए लोगों का इतना वैभव है, जिनको बैकुंठ से निकाल दिया गया है। रावण कुंभकर्ण जय विजय ही तो थे ना। पहले अवतार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे अवतार में रावण कुंभकर्ण और तीसरे अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो बैकुंठ से निकाले हुए लोगों का इतना वैभव है। रावण का जो वैभव था, तो बैकुंठ का वैभव कितना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। बैकुंठ में जो रहते होंगे उनका वैभव कितना बड़ा होगा। तो हम सब लोगों को बैकुंठ में रहने के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं। बैकुंठ में जाने को तैयार हैं आप लोग कोई? अभी तो नहीं जाना है ना। जाना तो है, जाना तो है, लेकिन अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, बैकुंठ का एक अंश है यहाँ का वैभव, यहाँ की सुख सुविधा। इसलिए बैकुंठ जाने का जो मार्ग है वो मार्ग यही है, साधन भजन करना। आप अपने प्रयास से नहीं जा सकते, आप ऐसी अपनी क्वालिटी बना लीजिए, ऐसा जीवन बना लीजिए कि बैकुंठ से विमान स्वयं आवे और आपको बैकुंठ ले जाए। लेकिन यहाँ तो महाराज बैकुंठ के नाम पे ही लोग घबरा जाते हैं। अगर किसी को कह दो बैकुंठ वासी होगा, अभी तो देखा, अभी कैसे, अरे बैकुंठ वासी अगर हो तो एक्चुअल में अगर बैकुंठ वासी हुए तो बहुत अच्छा हुआ, इधर उधर चले गए तो बात अलग है। लेकिन आजकल व्यक्ति मौत से इतना घबराता है, इतना घबराता है कि क्या कहना है। कभी नहीं घबराना चाहिए, अच्छा जीवन जियो। हमारे गुरु जी कहते थे, आयु बढ़ाने का प्रयास मत करो, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करो। तो अभिप्राय तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने देखा रावण का वैभव, लंका में पहुंच गए। तीनों विघ्नों को पार करने के बाद अब लंका में पहुंच करके हनुमान जी महाराज क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उनका वहां बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन दोनों का बैलेंस रहता है। हमको अपने जीवन में बुद्धि और शक्ति का बैलेंस कैसे रखना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज के जीवन से हमको सीखना चाहिए। जो सुंदर प्रसंग है, आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामेश्वरम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।